तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज लेके आ चुका हूँ 50 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर भिड़ेंगे। मैं लिख के दे देता हूँ 100% है। इनमें से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? तो यार वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो के आगे। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया? तो ऑप्शन है हमारा 1990, 1972 से 1973 तक, 2007 से 2008 तक, या फिर डी शुरू ही नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी 1972 से 1973, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 हमारा बोल रहा है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हो गया। ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं और अगर देखते हैं तो, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप 90 से प्लस लाओगे, ठीक है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से क्वेश्चन को अपने दिमाग में समझ लीजिए, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, मतलब देख के। बोलते हैं ना कि जो रटने से याद नहीं होता वो देखने से याद होता है, ठीक है। तो आप अगर इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको दिमाग में मतलब याद हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है, कि क्या इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। यार तो सिंपली से हो जाएगा क्या? सोडियम, ठीक है। आ सॉफ्ट मेटल विच कैन वी कट यूजिंग अ नाइफ, तो सोडियम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल हुज इलेक्ट्रोपेंटिंग कैन इंक्रीज द शाइनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक बढ़ाई जा सकती है। आप देखते होंगे कि साइकिल की जो हैंडल होती है, ठीक है, साइकिल का हैंडल या साइकिल का जो रिम होता है उसको चमकदार बनाने के लिए किसका एक क्रोमियम क्रोमियम धातु एक रहता है, उसका एक पेंट किया जाता है ताकि उसपे वो एक चमके, ठीक है। को चमक को बढ़ाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि साइकिल का हैंडल होता है वो चमकता है, उसके बाद वो रिम भी होता है वो भी चमकता है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी क्रोमियम, ठीक है। बी क्रोमियम हो जाएगा। उसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 5, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। हु इज द मेन कोज ऑफ कम्युनेबल डिजीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है चींटी, उसके बाद ड्रैगन मक्खी, उसके बाद मकड़ी, उसके बाद घरेलू मक्खी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? घरेलू मक्खी। यानी कि हम लोग के जो घर में मक्खी होता है वही संचारी रोगों का सबसे ज़्यादा मुख्य कारक है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 बोल रहा है निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है, ठीक है। यानी इसमें बताना कि निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीवी पेरस? तो मनुष्य, मुर्गी, कौवा, बत्तख। तो इसका आंसर मनुष्य, ठीक है। मनुष्य जरायुज जंतु है, ठीक है। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? When combing hair in dry weather, it scatters. Which force is responsible for this? ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो इसका आंसर क्या होगा? स्थिर विद्युत बल। हमारे बालों में स्थिर एक विद्युत बल होता है, ठीक है, जिसके कारण ही क्या होता है? कंघी करने पर बाल बिखर जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा वो निम्नलिखित में किस ईंधन का उष्मीयमान सबसे अधिक होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू? ठीक है। तो ऑप्शन हमारा है लकड़ी, बी केरोसिन, सी एलपीजी, डी हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 बोल रहा है इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। तो शिशु के लिंग के निर्धारण का कौन करता है? तो अब जब देखिए ये मादा में, ठीक है, यानी फीमेल 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 में होता है एक्स और मेल में होता है एक्स और वाई, ठीक है। आपको ये पता होगा।
तो जो शिशु के नर के लिंग का निर्धारण करता है वो कौन सा करता है? नर, नर गुणसूत्र करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी नर गुणसूत्र हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? यानी जो मानव नेत्र का है, ठीक है, जो किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? इन द ह्यूमन आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेट एट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए रेटिना, ठीक है। रेटिना को भी हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं, ठीक है। रेटिना को दृष्टि पटल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे या फिर रेटिना लिखा हुआ रहेगा या फिर दृष्टि पटल लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। खरीफ फसल का उदाहरण है, खरीफ फसल का उदाहरण है गेहूं, चना, आलू, धान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धान, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा धान। उसके बाद सौर परिवार में कितने ग्रह ग्रह हैं? सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो यार इसमें से बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। तो ये 8 ग्रह हैं, ठीक है। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। घर्षण हमेशा होता है, घर्षण हमेशा होता है, फ्रिक्शन इज ऑलवेज हानिकारक है, लाभदायक है, ना हानिकारक और ना लाभदायक। कुछ मामले में हानिकारक होता है, कुछ मामले में हानिकारक होता है, कुछ मामले में लाभदायक होते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसको टिक मार लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? विच फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग पैराशूट्स, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा ए पोलिस्टर, बी नायलॉन, सी कपास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होता है? नायलॉन का उपयोग होता है, ठीक है। मानव के कानों के लिए श्रवता प्रास है, मानव के कानों के लिए, यानी मानव के कानों में सुनने की जो श्राव्यता यानी प्रास, उसी को बोलते हैं श्राव्यता प्रास है। ऑप्शन है हमारे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 2000 20,000 हर्ट्ज या 2,000 हर्ट्ज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसको आपको याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको सही से याद रखना है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मानव पराश्रव प्रास होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड सेस्मिक वेव्स, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा रिक्ट पैमाना, कंप्यूटर, भूकंप लेखी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको याद रखना कि भूकंप के तरंगों, तो यहाँ क्या है? भूकंप लेखी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। रिक्टर पैमाना, कंप्यूटर, कंप्यूटर से तो नहीं मापा जा सकता, ठीक है। तो भूकंप की तरंगे तो भूकंप लेखी से मापा जा सकता है, तरंगों को रिकॉर्ड किया जा सकता है भूकंप लेखी से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा विश्व तापन का प्रमुख कारण है। विश्व तापन का प्रमुख कारण है द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, या ओजोन की बढ़ती मात्रा, या कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, ठीक है, जिसके कारण विश्व तापन का हो रहा है, ठीक है। यानी जो क्या बोलते हैं इसको, ओजोन परत का मतलब वो खराब हो रहा है, ठीक है। ओजोन परत संकटा पत्र जाती है, संकटा पत्र जाती है, एंड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज इज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी, यानी बाघ। जो बाघ हमारे क्या है? लुप्त जाति में आ चुका है, ठीक है। जिसकी मतलब जनसंख्या बहुत ही कम है, ठीक है। संकट है, ठीक है। अब आगे इधर बायोलॉजी, बायो आगे जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका, व्हाट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग सेल वॉल, याद रखना है, सेल वॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्लोरीन, ठीक है। विश्व के पहले प्रतिजैवी का नाम है, विश्व का पहले प्रतिजैवी का नाम है। द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक इज टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, पेनिसिलिन, ठीक है।
डी पेनिसिलिन। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है। पानी में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात होता है, तो ये होता है 1:1, ठीक है। निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? द्विखंडन द्वारा जनन होता है किसमें? तो अमीबा में, ठीक है। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन जनन होता है। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से विच इंक्रीज इन डीप द प्रेशर ऑफ फ्लूइड, घटता है बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बढ़ता है, ठीक है, हो जाएगा बी। द्रव पर दबाव गहराई से बढ़ने से दबाव बढ़ता है, ठीक है। ईंधन के उष्मीयमान का मात्रक होता है, ईंधन का उष्मीयमान का मात्रक, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ईंधन के उष्मीयमान का मात्रक होता है द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे केजी, के, किलो जूल, किलोग्राम, किलो जूल, किलो जूल बटा किलोग्राम, या फिर किलो जूल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, किलो जूल बटे किलोग्राम, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ लेना है कि ठीक है क्या किलो जूल बटा किलोग्राम, ना तो किलोग्राम है ना तो किलो जूल है, बाकी है तो किलो जूल बट्टे किलोग्राम, ठीक है। अब किशोरावस्था की उम्र है, ठीक है। आपको इसमें बताना है किशोरावस्था की उम्र, द एज ऑफ एडोल्सिन इज, एडोल्सिन इज 11 से 19, 6 से 10, 0 से 6, इनमें से कोई नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा? इसका 11 से 19, जो अभी आप लोग भी अभी कौन सा अवस्था में? तो आप लोग भी अभी किशोरावस्था में है, ठीक है। जिसका भी एज 11 से 19 थे, तो वो किशोरावस्था के अभी हैं, ठीक, किशोरावस्था की उम्र में है। अब क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं, ठीक है। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है, यानी जो हमारे नेत्र के लिए दिखने के लिए जो क्या होता है? सामान्य दूरी, ठीक है। सामान्य दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। और जो अनंत है, और जो दूर बिंदु है, ठीक है, वो दूर बिंदु कितना है? अनंत है, ठीक है। दूर बिंदु अनंत है, हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। और नज़दीक बिंदु क्या है हमारा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक अगर हम देखने का कोशिश करेंगे तो सही से नहीं दिखेगा हम लोग को, ठीक है। मतलब पूरा धुंधला धुंधला दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 चलते, फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। अब क्वेश्चन नंबर 29, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है? ठीक है। विच प्लेनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ इवनिंग स्टार? तो ऑप्शन है हमारा बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है। बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी शुक्र। शुक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? विच शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एज लेस फ्यूल्ड फ्रिक्शन? ऑप्शन हमारा आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार, वृत्ताकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी नौकाकार, नौकाकार। बोट शेप, बोट शेप, यानी इसको बोल सकते हैं बोट शेप, ठीक है, नौकाकार। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 31, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण, संश्लेषित रेशा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, सब्सटेंस विच आर डिग्रेडेड बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज बैक्टीरिया और कोल्ड, यानी कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जिस पदार्थ को अपघटित कर लिया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो जैव निम्नीकरण, यानी जैव के द्वारा अपघटित, जैव अनिम्नीकरण, संश्लेषित रेशा। क्या इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए, जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तारात्व, आयाम, शोर, या इनमें से कोई नहीं। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आयाम, ठीक है। बी, आयाम, यानी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है, ठीक है। विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन ऑपोजिट चार्ज? आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ए आकर्षण। विपरीत देखिए, ये चुंबक है, ठीक है, ये एक चुंबक है और ये भी एक चुंबक है, ठीक है, ये एस है, एस पोल, ये एन पोल, ठीक है, ये एस पोल और ये एन पोल। अगर ये दोनों को नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा, ये दोनों आकर्षण करके क्या होगा, चिपक जाएगा। अगर वहीं हम लोग क्या करेंगे, अगर सेम सेम रखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एस, यहाँ पे एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन और एस, तो ये क्या होगा, प्रतिकर्षण करेगा ये, ठीक है, ये प्रतिकर्षण करेगा और ये आकर्षण करेगा, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना क्या होगा, आकर्षण इसका आंसर, ठीक है। विपरीत आवेशों के बीच प्रतिक्रिया होती है आकर्षण, ठीक है। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। द गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग इज, तो ऑप्शन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोनों। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, अभी तक 35 तक आ गए हैं यार। 35 देख रहे हो, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है। ब्लू डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, येलो डाटा बुक या रेड डाटा बुक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड डाटा बुक, ठीक है, डी, रेड डाटा बुक। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। यानी कि इसमें बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल, यानी कि इसमें कौन सा ईंधन जो जीवों का क्या बोलते हैं उसको, जीवाश्म है, ठीक है, जीवों का अंश अंश से बना, ठीक है। तो सौर ऊर्जा तो वो तो सूर्य से मिलता है, परमाणु ऊर्जा वो भी तो नहीं मिलता है, जल ऊर्जा तो ये तो पानी से मिलता है, जल ऊर्जा, कोयला। तो कोयला क्या होता है, बहुत सारे पहले पेड़ पौधे दब गए थे ज़मीन के नीचे, इसके कारण दबे और ऑक्सीजन की कमी, ज़्यादा प्रेशर के कारण उसमें क्या, कोयला में परिवर्तित हो गया। तो इसी को मतलब क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बोलते हैं 37, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं देयर इज एन एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द सेल बिटवीन द साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी रिक्तिका यानी वैक्यूल्यूबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 बोला, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। विच मेटल रिएक्ट्स विथ एयर इवन एट रूम टेम्परेचर, ए श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सोडियम पारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, श्वेत फास्फोरस, ठीक है, यानी सफेद फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 39, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की। देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की। हु हैड डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो एडवर्ड जनरल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक या लुई पास्चर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, लुई पास्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन द चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इंडिकेट्स, यानी कि यहाँ पे जब कोई चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, या विद्युत धारा के तड़ित प्रभाव का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहे, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, अ क्लोन ऑफ शिप वाज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड विच हैज नेम्ड एस। तो बारबी, चार्ली, डॉली, सिम्बिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी डोली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, तरल है ठोस एवं द्रव दोनों, द्रव एवं गैस दोनों, ठोस एवं गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तरल, ठीक है। तो इसमें कुछ क्या पूछा, तरल, फ्यूल्ड यानी क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि द्रव यानी एक, जैसे कि, तो आपको बता क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या होगा 42 का हो जाएगा बी, द्रव और गैस, ठीक है। द्रव यानी द्रव हो जाता है पानी उनी सब, गैस यानी धुआं सब,
ये सब जैसे हमारा एलपीजी गैस होता है तो वो भी क्या है गैस। तो ये सब क्या पाए जाते हैं तरल में, तरल पदार्थ है। द्रव और एवं गैस दोनों क्या तरल पदार्थ है, ठीक है। ठोस तो वो तरल पदार्थ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए अच्छा अग्निशामक है पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड या तेल। तो इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 44 हमारा बोल रहा है लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है एडम्स, एम्पल या कंठमनी, लैरिकन्स, थायरॉइड या इनमें से कोई नहीं। आदम्स, एप्पल और नीक स्टोन, ठीक है। द बुल्जिंग इन फ्रंट ऑफ द नीक ऑफ बॉयज इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसका क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए, एडम्स, एप्पल या कंठमनी, ठीक है। जो आप देखे वो लड़कों का गले में एक निकला हुआ रहता है कंठमनी है, होता है ना गले के सामने एक निकला हुआ रहता है जिसको बोलते हैं कंठमनी, जिसे बोलते हैं आपका निकल गया ये, ठीक है, कंठ निकल गया। तो श्वेत प्रकाश सूर्य में कितने रंगों, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं? 7, ठीक है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? अनाज, फसल, कृषि, खेती। तो इसको क्या कहते हैं? कृषि यानी फसल यानी क्रॉप। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? किलोमीटर, किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष, सौर वर्ष। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 47 का हो जाएगा हमारा सी, प्रकाश वर्ष, ठीक है। अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन बताया उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी अभी तो 47 हो चुका है, ठीक है। 47 हो चुका है, 48 की ओर चलते हैं। घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़ी सतहों पर अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा ए, अधिक होता है, ठीक है। 48 का क्या होता है? अधिक होता है। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? पॉलिएस्टर, सेलुलोज, एक्रिलिक, नायलॉन। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा आंसर हमारा बी, सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट बचा हुआ है 50, ठीक है। 50 हमारा बोल रहा है जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं सुरीली ध्वनि, संगीत, शोर, सुखद। अप्रिय लगती है यानी जो ध्वनि सुनने में हम लोगों को क्या लगती है? खराब, पूरा मतलब बेकार लगने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? शोर यानी हल्ला गुल्ला जो करता है, शोर। तो यहाँ तक हमारा 50 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। तो गाइज अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी अगर यूजफुल रहा तो यार वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद।